राहुल की आशंका रेड मारेगी ईडी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जताई गई राहुल गांधी की इसी आशंका ने सियासी भूचाल मचा दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल के कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में सियासी बयानों के तीर चला रहे हैं, तो वहीं भाजपा राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल ने अपनी आशंका को पुख्ता करने की वजह संसद में दिए चक्रव्यूह वाले बयान को बताया। वहीं भाजपा भी राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बीजेपी राहुल की आशंका को उनकी जमानत से जोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल पहले से ही जमानत पे है। अगर जमानत रद्द होती है तो जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी की जाएगी। यही नहीं, बीजेपी राहुल पर झूठी खेती करने के आरोप भी लगा रही है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर पलटवार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिनकी झूठ बोलने की नीति है, देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बजाय ईर्ष्या की भावना है, वही लोग ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं। कांग्रेस के लोग बहकाने की राजनीति कर रहे हैं। देश को विकास के पथ पर देखकर गौरव के बदले में ईर्ष्या की भावना है, वही ऐसे नकारात्मक स्टेटमेंट्स देते हैं। और आज जो कांग्रेस की स्थिति हो चुकी है, जो देश को बढ़ाने का काम नहीं लेकिन देश को नकारात्मक सोच और विचारधारा के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव हर कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किया था, आज जात जात की बात करते हैं, अपने गिरबान में झांके किसी और पर उंगली दिखाने के पहले। बीजेपी के वार के बाद कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? पूरी कांग्रेस अपने नेता के समर्थन में आगे आ गई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आम जन की आवाज है। राहुल गांधी लोगों के मुद्दे को उठाते हैं। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। कांग्रेस बांटने की राजनीति नहीं करती। बीजेपी निराधार आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश के सर्वधर्म सद्भाव की पार्टी है, लोगों को साथ लेने की पार्टी है। और राहुल गांधी वो नेता है जो हिंदुस्तान के हर आम नागरिक की आवाज को उठाने का काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी, आज वायनाड में समस्या आई तो राहुल गांधी खड़े, मणिपुर में दिक्कत आई तो राहुल गांधी खड़े, देश के अंदर नीट के अंदर होता है तो राहुल गांधी खड़े। इस देश में कहीं कोई दिक्कत होती है तो सिर्फ एक नेता है जो राहुल गांधी जी, जो हर वर्ग की आवाज उठाने के लिए खड़े। सियासी भूचाल के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी को ईडी का डर क्यों सता रहा है? उन्हें क्यों लग रहा है कि ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की तैयारी कर रही है? इस आशंका में कुछ सच्चाई है या फिर इसके बहाने राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार है? अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल की आशंका सही है या फिर ये महज एक सियासत चमकाने वाला बयान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे चक्रव्यूह में कौन। चर्चा शुरू करते हैं उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स। राहुल गांधी को क्यों सता रहा है ईडी की रेड का डर? राहुल गांधी की आशंका में कितनी सच्चाई? बीजेपी ने क्यों बताया बहकावे की राजनीति? बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के क्या है मायने? चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ स्काइप पर मौजूद रहेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल रंजन श्रीवास्तव जी, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी और कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं दरअसल रंजन जी थर्ड एम्पायर से करना चाहता हूं। आप तैयार हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप होंगे, सच को झूठ और झूठ को सच। हर पार्टी अपने वकील के हिसाब से बात करेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं कि आखिर रंजन जी, राहुल जी को डर क्यों लग रहा है? वो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? वो अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? क्या ये उनकी रणनीति का हिस्सा है? क्या कांग्रेस ये बताना चाहती है कि राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है लोकसभा में, उससे भाजपा डर गई है और उसके चलते उनकी गिरफ्तारी करना चाहती है? या सच में कोई ऐसा गंभीर मसला है
जिसकी आशंका राहुल गांधी जी को है और उनको लगता है कि भाजपा उनको गिरफ्तार कर सकती है। अगर गिरफ्तार करेगी तो क्या विक्टिम कार्ड के जरिए कांग्रेस के समर्थन में जनता उतरेगी, ऐसी संभावना लगती है, या फिर बीजेपी का जो दांवपेच होगा वो सारे मामले को टाइम टाइम फिक्स करेगा? आपकी बात दोनों तरफ से, राहुल गांधी कितने मजबूत है, कितने कमजोर है, बीजेपी कितनी सही रास्ते पर और कितनी गलत रास्ते पर, कठिन मामला है, लेकिन आपके हाथ है तो लगता है बेहतर ही होगा। ये अंपायर की भूमिका में तो आप हैं और क्वाइन आपके पास है, टॉस आप कर सकते हैं, और वंदना जी, पवन पटेल जी पे कौन बैटिंग पहले करेगा वो भी आप डिसाइड करेंगे। मैं तो तीसरे चौथे अंपायर की भूमिका में हूँ। तो दरअसल जहां तक आपने वंदना जी का और पवन जी का नाम लिया है, तो मैं पूछ लूंगा कि दोनों में से कौन पहले बैटिंग करना चाहता है? तो लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वही करेंगे। जी, क्वाइन आप उछाल दीजिएगा जी, जो हेड बोलेगा वो अपना डिसाइड कर लेगा। जी। देखिए राघवेंद्र जी, हम तो लोग, जो आप हैं, हम लोग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, जो चीजें दिखती हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। जी। अभी जो पिछले दो टर्म में जो अपोजिशन था उसके पास लीडर नहीं था संख्या बल के कारण। जी। तीसरे टर्म में उनको लीडर अपोजिशन मिला है। संयोग से राहुल गांधी हैं जो पहले भी अटैक कर रहे थे, और राहुल गांधी को लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से या जो कांग्रेस का जो फीडबैक है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, कि राहुल गांधी ने पीएम को हिला दिया। मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जी, जी। तो कांग्रेस कैंप में एक कॉन्फिडेंस है कि राहुल गांधी के अपोजिशन लीडर होने से, और इंडिया ब्लॉक को 240 सीट तो नहीं मिल पाई बीजेपी जैसा, लेकिन जो 230 मिली है, काफी करीब है मेजॉरिटी के, तो से बहुत मजबूत स्थिति में है। तो जो अटैक्स हो रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रहा है, कांग्रेस का ही मानना है कि पीएम हो या रूलिंग पार्टी है, डिफेंसिव है। अब मैं राहुल गांधी के बयान पे आता हूं। देखिए, चूंकि उन्होंने सूत्र का नाम तो बताना भी नहीं चाहिए, हम लोग भी नहीं बताते हैं, पत्रकार भी नहीं बताते हैं जी। उन्होंने कहा कि हमें इनसाइडर से पता चला है, जो उनका ट्वीट है, कि जो हमने चक्रव्यूह वाली बात की उसके से 2 in 1, जाहिर है उनका निशाना पीएम मोदी और अमित शाह हैं, वो दोनों को एक बता रहे हैं, 2 in 1। उनमें घबराहट है और ईडी की रेड पड़ने वाली है, और अगर घर हमारे आते हैं तो चाय और बिस्किट हमारी तरफ से होगा। अब चूंकि राहुल गांधी और उनके बीच की बात, सूत्रों के बीच की बात है, तो किसने क्या कहा वो तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं जी। राहुल गांधी सूत्र तो बताने वाले भी नहीं है। लेकिन आपका जो टेक्स्ट है, जो आप बता रहे थे, आपका जो चैनल बता रहा था, वह सही भी है कि ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है निशा हेराल्ड के मामले में, और वो कोर्ट से जमानत पर है। तो एक नेचुरल कोर्स में भी अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं भी कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं भी यदि आती, तो नेचुरल कोर्स में भी एक बाद में पूछताछ होनी है। ईडी शायद मूव करेगी कोर्ट में उनके जमानत को खारिज करवाने के लिए। हो सकता है आने वाले समय में, तो हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है कि राहुल गांधी उस मूव को स्टॉल करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह का बयान दिए हों। या ये भी हो सकता है कि जो बात उन्होंने कही सही है, लेकिन चूंकि हम लोग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, हम लोग चूंकि अंदर नहीं सिस्टम के, तो वाकई कौन सा सूत्र सही है, किसने कहा नहीं कहा, उस पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि राहुल गांधी का जो मूव है, इस चीज को अगर होने वाला है तो उस चीज को स्टॉल करने के लिए है, और इस बात को बताने के लिए कि जो हमारा अटैक है सरकार के ऊपर, जो सरकार डिफेंसिव है, वो कमजोर ना पड़ जाए और हम उससे मजबूत की स्थिति में हो। आपको याद होगा, एक मिनट टाइम लूंगा आपको। जी जी, आराम से। इसी मध्य प्रदेश में एक बार याद है के मिश्रा को पे मानहानि का दावा था, उन्होंने कुछ बोला था सरकार के खिलाफ, सीएम खिलाफ बोला था, मानहानि का तो नहीं मामला था, सीएम खिलाफ बोला था, उनको अरेस्ट का डर था। इंदिरा भवन से जो पीसीसी का ऑफिस वहां पे आए, सूटकेस लेके आए थे और कहे मुझे अरेस्ट करने वाली है यहाँ की सीआईडी जो भी है, ईओडब्ल्यू वगैरह अरेस्ट करने वाली है, उनका अरेस्ट नहीं हुआ। ये माना गया कि ऐसा कोई मूव होता भी तो उसको स्टॉल करने के लिए के मिश्रा आ गए, उन्होंने मूव को स्टॉल कर दिया। तो हो सकता है राहुल गांधी कोई चीज प्रीएम्प्ट कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, उसको स्टॉल करने के लिए उन्होंने ये बात कही हो।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे ही डर लगा था, फिर मनीष सिसोदिया को भी ऐसे ही डर लगा था, संजय सिंह ने भी इसी तरह से चुनौती दी थी। मेरा कहना ये कि ये उसी क्रम में एक डर है राहुल गांधी का, जो रात को 2 बजे उन्होंने ट्वीट किया, या सच है या वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। सवाल हम इस पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी 2014 के बाद से कांग्रेस उनके नेतृत्व में तीसरा इलेक्शन लड़ा है। आम चुनाव की बात करें, उस तीसरे इलेक्शन में बीजेपी की बहुमत में आई है 2014, 18, 19 और 24 की हम बात करें, और तीनों चुनाव में कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाई। मैं इस चर्चा की थोड़ा सा जोड़ूंगा कि जो पीके हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को 2 टर्म मिलना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री का मामला हो या किसी पार्टी की लीडरशिप का। अगर राहुल गांधी कांग्रेस को बहुमत में नहीं ला पाते हैं तो फिर उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बहुमत में तो कांग्रेस नहीं आ पाई, वो सोचे ना सोचे ये पार्टी का और उनका लीडर का अपना मत है। उन्होंने, पीके ने यह भी कहा था कि किसी भी प्रधानमंत्री को 2 टर्म मिलना चाहिए, 10 साल पर्याप्त होते हैं किसी भी पॉलिसी को लागू करने में। अगर बीजेपी बहुमत में आती है, सरकार बनाती है, तो प्रधानमंत्री किसी और को बनना चाहिए बजाय मोदी के। तो ये बात तो हुई पीके की। अब हम बात करना चाहते हैं, आप दोनों साथियों से मेरा आग्रह है, वंदना जी और पवन जी, कौन पहले बोलना चाहेगा? पवन जी से पहले पूछिए। चलिए पवन जी, आप क्या सोचते हैं, ये जो चक्रव्यूह में कौन वाला मामला है, इसमें राहुल जी ने रात को 2 बजे विक्टिम कार्ड खेला है, या कोई स्ट्रेटजी है, या कोई डर है? नहीं, देखिए, डरने का तो सवाल होता ही नहीं। राहुल गांधी का तो पहला मूल मंत्र है, डरो मत, मुकाबला करो, डरो मत, डर के आगे जीत है। राहुल गांधी तो पता नहीं, वंस अपॉन अ टाइम मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कि राहुल गांधी तो पूरी दुनिया को ना डरने का फार्मूला दे रहे हैं, ना डरने की बात कर रहे हैं, तो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं ये कहता हूँ, अभी आपने डर की बात की, तो इस तरह का डर जैसे अरविंद केजरीवाल को हुआ, फलाने को हुआ, ढिकाने, किसी भाजपा वाले को इस टाइप का डर क्यों नहीं होता? ये एक बड़ा सोचने का बात है कि सरकार में तो उनको गलत कितना भी करते जाओ, इस टाइप का डर उनको किसी को नहीं होता है, क्योंकि इनके दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अजीत पवार जैसे लोग भ्रष्टाचारियों के लिए कुछ, फिर डर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखिए चक्रव्यूह वाले बयान को जिस बंदे ने भी सुना, जिसने भी सुना, उसमें आज की जो वर्तमान की परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बड़ा बाखूबी उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि उस समय अभिमन्यु कैसे था, अभिमन्यु के साथ क्या हुआ, अभी कैसा हो रहा, बड़े आराम से कि आम जनता को अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि कौन कौन लोग इस चक्रव्यूह में 6 लोग हैं, पहले 6 लोग कौन थे, तो वो समझाने का प्रयास किया। उसी के आधार पर उन्होंने बोला कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। पहले भी ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से कई घंटों पूछताछ की जा चुकी है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उनका घर छीन लिया गया, तो उसी सिलसिले से बोल दिया होगा उन्होंने कि भाई अब जब हमारा जो पसंद रही है, जो सदन के अंदर का जो माहौल है, उस माहौल को देख करके भाप लिया कि ये माहौल किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सबको ये बड़ा खराब लगा है, तो उस कारण से उन्होंने एक व्यक्त किया है कि भाई इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कुछ ना कुछ संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जब तक उनके हिसाब से करेंगे तो ठीक, और जिस दिन आप उनके हिसाब से नहीं काम करेंगे उस दिन सब गलत हो जाता है। सबसे बड़े आप देशद्रोही हो जाओगे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाओगे। आप उनके यहाँ चले जाइए, मोदी जी की जादुई वॉशिंग मशीन में धो करके वो एकदम उसको नीट एंड क्लीन बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उसी को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। चलिए, तो मैं पूछ लेता हूं वंदना जी से। वंदना जी, आपकी पार्टी का चरित्र ऐसा है कि हर कोई डर रहा है, जो सच्ची बात करता है वो भी डर रहा है, और जो झूठे हैं वो भी डरते हैं। झूठे डरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी जी को डर क्यों लग रहा है? अगर डर नहीं लग रहा, जैसा पवन जी कह रहे हैं कि वो डरते नहीं है, लेकिन उनको आशंका है कि भाजपा ऐसा कर सकती है क्योंकि बीजेपी का ऐसा ही कैरेक्टर है, ये पवन पटेल जी ने कहा है। आपकी राय क्या आप सोचती हैं? और जो उन्होंने कहा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या ये उनके अवचेतन मन में कोई ऐसी आशंका, कोई डर, भय, किस ढंग से देखते हैं आप उनकी बातचीत को? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि डरो मत, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी अवश्य ये बात कहते हैं कि डरो मत, झूठ बोलो, खुल के बोलो, बार बार बोलो, भ्रम फैलाओ, डरो मत, भ्रष्टाचार करो, डरो मत,
वो राहुल गांधी जी जिन्हें ये पता नहीं होगा कि द्रौपदी को पांचाली क्यों कहते हैं, वो महाभारत का ज्ञान दे रहे हैं। वो अपने आप को अभिमन्यु बता रहे हैं, अपने आप को एक विक्टिम बता रहे हैं। कृपया करके राहुल गांधी जी एक बात का जवाब दे दीजिए कि आप चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु हैं, उस चक्रव्यूह के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? वायनाड में जब मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया था कि वहां बाढ़ आने वाली है, तब आप कहाँ थे? वही संघ के लोग जिनके ऊपर आप बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के सैनिक जिनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वही जाकर वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि आपकी जाति बताइए, आपकी जाति क्या है, उस हिसाब से आपको रेस्क्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी जी तो वायनाड तब पहुंचे जब सारा मामला खत्म हो चुका था, और वो भी एक कैमरा मैन लेके। तो राहुल गांधी जी तो एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में, भ्रम फैलाने में, और वो इस चीज से कभी नहीं डरते, उन्हें कभी किसी का कोई डर नहीं है। राहुल गांधी जी जो मणिपुर के नाम पर हमेशा पॉलिटिक्स करते रहते हैं, वायनाड के टाइम पे वो क्यों गायब हो जाते हैं? संदेश खाली की बात आती है वो क्यों चुप हो जाते हैं? और सनातन चरित्र की जो परंपरा है जिसको वो हमेशा अस्वीकार करते हैं, उस सनातन के एक पुराण की बात कर रहे हैं, महाभारत की बात कर रहे हैं, और अपने आप को अभिमन्यु बता रहे हैं। तो कृपया कर राहुल गांधी जी ये बताइए कि आपको ये बात पता भी है कि अभिमन्यु कौन थे, किन परिस्थितियों में वो लड़ते रहे? आप लड़ते हैं, आप अपनी पार्टी के लिए लड़ते हैं। अगर लड़ते होते तो आप वायनाड में होते, अपने लोगों के बीच में होते, उस जनता के बीच में होते जिस जनता ने आपको चुनकर सांसद बनाया है, उन्हें रेस्क्यू करा रहे होते, यहाँ वहां नेतागिरी नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज राहुल गांधी जी कृपया करके ये बताइए कि आपको भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है या आपको ईडी से डर लगता है या सीबीआई से डर लगता है? क्यों इतना करप्शन किया आप लोगों ने कि आपको ईडी सीबीआई का डर सता रहा है? और अगर आपने नहीं किया तो क्यों डरना? तो आप कहते हैं कि मैं चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ। मुझे तो बहुत हंसी आती है राहुल गांधी जी के ऊपर कि निराधार बातें कर करके अपने आप को विक्टिम बता के आखिर राहुल गांधी जी साबित क्या करना चाहते हैं। देखिए, अगर वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर नैतिक मूल्यों की राजनीति पर आएंगे, जनता के साथ जाकर कार्य करेंगे ना, तो जनता जो उन्हें पप्पू और दुनिया भर की चीजें कहकर संबोधित करती है, इस तरह की बयानबाजी के कारण ही करती है। तो कृपया करके राहुल गांधी जी से एक आग्रह है कि इस तरह की बयानबाजी करना छोड़ दीजिए और अब जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू करिए। रही बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिनके विषय में आप हमेशा अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, आज वही प्रधानमंत्री हैं और वही रेस्क्यू करा रहे हैं वायनाड में लोगों को, और वहां भी जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां बाढ़ आ रही है। तो एक मुखिया के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, वो ये सोचते हैं कि भारत की जनता उनके वो मुखिया हैं और इसीलिए उनका संरक्षण करना उनका कार्य है। ठीक है। वोट बैंक की राजनीति करना और अपने आप को विक्टिम कार्ड बताना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। और आरएसएस, खास करके आरएसएस के विषय में एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। पवन जी, आप ही बताइएगा कि आरएसएस पे तो आप लोग हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज आरएसएस के ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा जिन्होंने वायनाड में रेस्क्यू करने का कार्य किया है, तो अब आप क्या कहेंगे? और उन्होंने जाति और धर्म नहीं पूछी है। आपकी बात मुझे लगता है काफी हो गई है, और उस प्रोपोर्शन में पवन जी ने बड़ी जल्दी बात खत्म कर दी थी। आपने विस्तार से सब चीज़ों को बता दिया। मैं बातचीत के दौर में उनसे वो खुद भी जवाब देंगे, लेकिन रंजन जी, दरअसल हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब यह है कि जो आज की पॉलिटिक्स है वो T20 की पॉलिटिक्स हो रही है, वनडे की हो रही है, या 5 डे मैच की पॉलिटिक्स हो रही है। अभी जो सदन शुरू हुए हैं, लोकसभा की हम बात करें तो सब लोग T20 खेल रहे हैं, बहुत जल्दी में है, सरकार भी जल्दी में है, प्रतिपक्ष भी जल्दी में है। और मैं कहूँगा कि मैंने 1-2 बार चर्चा में बोला है कि राहुल गांधी का जो अपीयरेंस है, जो उनकी एक तरह से सदन में या जो उनकी जनता के बीच में एक तरह से एंट्री होती है, वो सलमान खान जो सुपरस्टार रहे हैं फिल्मी दुनिया के, उनकी तरह दिखती मेरे को। और अगर पॉलिटिकल लीडर की बात करें इंटरनेशनल, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनकी तरह उनकी एंट्री होती है, और वैसे ही उनका एग्रेसिव कैरेक्टर है। मुझे लगता है कि उसी के चलते उनको चाहने वाले भी हैं, और उसी के चलते
बीजेपी उनकी आलोचना भी करती है। तो ये अपनी अपनी एक तरह से मुझे लगता है कि टीआरपी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिस ढंग की राजनीति हो रही है, इस अभी तो लोकसभा शुरू हुई है, आप देखिए कितने सारे कैरेक्टर आ गए। हलवा कौन खा रहा है, तो चक्रव्यूह की बात भी आ गई है। फिर सदन में पोस्टर भी दिखाए जा रहे हैं, सदन में भगवान के नाम को लेकर भी तख्तियां दिखाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो सदन है, इस बार की जो लोकसभा 18वीं, उसमें सब कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा है? जो 5 साल के भीतर होना चाहिए बहुत फास्ट है, और इस जल्दीबाजी के चक्कर में कई बार मुझे आशंका लगती है कि सदन के भीतर अमर्यादित और अशोभनीय हमें दृश्य भी देखने को मिल सकते हैं, जिस ढंग से अभी तक सीन चला है। आपकी राय, चक्रव्यूह में कौन है, बीजेपी या सच में राहुल गांधी? राघवन जी, बड़ी आपने अच्छी बात कही है और बहुत ही रिलेवेंट है। जो आप भी लगातार लोकसभा का प्रोसीडिंग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इन सालों में जो एक चीज हुई है, इन वर्षों में जो चीज हुई है जी, वो सदन से ह्यूमर गायब हो गया है। बहुत सी बातें सटार के माध्यम से, ह्यूमर के माध्यम से हम लोग बोलते थे, मतलब जो एमपीज थे, पूरा हंसी ठट्ठा का माहौल हो जाता था। कुछ लालू यादव रहे हों या शरद यादव रहे हों, पीली मोदी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, अब तलखी बहुत ज्यादा दिख रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, T20 स्टाइल दिख रही है। और T20 में क्या होता है कि आपको रुकने का मौका नहीं मिलता है। 50 ओवर मैच में तो बीच में ऐसा समय आता है कि जो 15 से 35 ओवर रहता है, बल्लेबाज रुक कर खेलता है, अपना एक बिल्डअप करता है जी, अपने इनिंग्स को और पार्टनरशिप को, फिर बाद में एग्रेशन होता है। शुरू में एग्रेशन, पावर प्ले में, फिर लास्ट में एग्रेशन दिखता है। T20 को ऐसे पहले बाल से लेकर के लास्ट बार तक लोग एग्रेशन दिख रहा है। कोई आदमी बाल को छोड़ना नहीं चाहता है, तो सब हिट करना चाहते हैं हर बॉल को। उसमें जो बिल्कुल पॉलिटिकल जो मर्यादा है, जो डेमोक्रेसी का एक जो खूबसूरती है, लोकतंत्र की जो ब्यूटी है, वो खत्म हो रही है। इंटॉलरेंस वाकई बढ़ता जा रहा है। कोई किसी की जात पूछ रहा है, कोई किसी को समुदाय के नाम से ऐसी बात बोल रहा है कि जो सहन नहीं कर सकते आप। पीएम की स्पीच में उल्टा भी हो रहा है, ऐसा नहीं। पीएम की स्पीच में लगातार इंटरवेंशन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर पीएम ने आपकी बात सुनी है, आपको पीएम की बात सुननी चाहिए, तभी कुछ बोल पाएंगे आप। तो जो बात राहुल गांधी पे आती है जी, राहुल गांधी को जो एक जनरल एक परसेप्शन है पॉलिटिकल, उसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, उनको थोड़ी स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। सलमान खान स्टाइल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने सहज होना पड़ेगा। और थोड़ा सा हुए भी हैं, मैं देख रहा हूँ जो स्पीकर से बोलते हैं, स्पीकर सर, आई अपोलोजाइज आल्सो, कुछ चीजें उन्होंने अपने आप को नॉर्मल थोड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन जो उनकी ओरिजिनल शैली है वो अग्रेशन वाली है, लगातार अग्रेशन वाली है। थोड़ा उसमें सुधार जब करना पड़ेगा। और साथ में जो रूलिंग पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन में वो पीएम के बाद दूसरे बड़े लीडर हैं, तो जो आप चिंता जता रहे हैं, हम सबकी भी वही चिंता है। हमें लगता है कि अंदर खाने की बात करें तो पवन जी की भी वही चिंता होगी और वंदना जी की भी वही चिंता होगी। अलग बात है कि वो कैमरे पर साथ में जो ट्रेजरी बेंच है राघवन जी, उसको भी एकोमोडेट करना पड़ेगा। और कोई कह रहा है कि जात क्या है, जात का पता नहीं है, तो बहुत ही गंभीर और गाली है। आप इस तरह से दे करके गाली, आप रिएक्शन में कोई अच्छा चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दोनों तरफ से होगा, तो हमको दोनों के लिए चाहे रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन हो, दोनों के लिए सोचने की बात है। सदन की तो वही तो बात हम लोग कर रहे हैं। हालांकि समय में ये सब बात करने का नहीं है, लेकिन अगर आप सदन के बाहर भी किसी पत्रकार से जाति पूछेंगे और जातिगत जनगणना की बात करेंगे, तो राजनीति में आप कमर के नीचे वार होते हैं। अब मर्यादा की बात नहीं कि वो अटल जी, इंदिरा जी का या राजीव गांधी जी का जमाना या नेहरू जी का, कि लोग बहुत मर्यादित बात करें और किसी के अपशब्दों को भी स्वीकार कर लें। तो जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो लोग सवाल करेंगे कि आपकी जाति क्या है। जाति पूछने पर वो गाली नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना है कि सभ्य तरीके से बातचीत हो, लेकिन चलिए वो कभी किसी और दिन बातचीत करेंगे। पवन जी, आपके धीरज को मैं प्रणाम करता हूं। अक्सर मैंने आपको भी बहुत एग्रेसिव देखा है, लेकिन मुझे आज अच्छा लग रहा है कि आपकी बातचीत में और आपकी अपीयरेंस में बड़ी शालीनता और सज्जनता है। आप जरूर जो कुछ कहना चाहते थे वंदना जी को कहिए, भरपूर मौका मिलेगा। समय की थोड़ी सी कमी है, मेरी मजबूरी को समझकर चीज को जरा समेटने की कोशिश करें, गागर में सागर की तरह। वहां पे जाति वाली बात जो है, वहां पे जाति वाली बात ऐसा नहीं पूछा गया कि आपकी जाति क्या है। उन्होंने बोला था जिसकी जाति का नहीं पता उसी का मोदी जी ने समर्थन किया था। इसका पूरी दुनिया सब गलत कर रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा किया गया कोई भी काम
बहुत ही अच्छा है, सबको तो सराहना करनी चाहिए। आज वंदना जी बोल रही हैं अभी कि झूठ बोलने की बात, तो झूठ बोलने का पैटर्न तो मेरे ख्याल से भाजपा के नाम पे हुई, कौन कैसे झूठ बोल सकता है। वाई नॉट राहुल गांधी कम से कम गए तो, मोदी जी तो गए नहीं अभी तक मणिपुर, गए क्या, इसका जवाब नहीं देंगी। झूठ बोलने की बात जो करते हैं, क्या मोदी जी ने गंभीरता से बताइए, कांग्रेस ने कितने झूठ बोले आप काउंट कर लीजिए, भाजपा ने कितने झूठ बोले काउंट कर लीजिए। भाजपा के झूठ हर बंदे को मालूम है। 100 दिन में काला धन आने वाला था, आया नहीं आया। किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई। 450 रुपए में कितने लोगों को सिलेंडर मिल रहा है, नहीं बताएगा कोई। बुलेट ट्रेन की स्पीड, आज की डेट में बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या है, कितनी स्मार्ट सिटी बनी है। जहां पे स्मार्ट सिटी में रोड बनी, यहां पे नगर निगम लेने से मना कर दिया कि उसमें घटिया दर्जे का मटेरियल यूज किया गया है, किसी काम की नहीं है। पीएम केयर फंड से जितने वेंटिलेटर खरीदे गए सब डुप्लीकेट। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इसमें महारत हासिल है। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी के सपने आते हैं इनको। ये आज अपनी बात करने का भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है कि आप बात करिए, बताइए कि आपने जो चुनाव में जो वादे किए थे, जो झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाए थे, उनका क्या हुआ। सदन में अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, राहुल गांधी में अग्रेसिव क्यों है। जब आप देखोगे 1 लाख दुखी लोगों को गले लगाओगे ना, तो आपके चेहरे पे वो चीज आ जाएगी। मैं दुख को जब आप महसूस करोगे, पवन जी, कई बार आ जाता है। पवन जी, समय कम है, मैं अंतिम टिप्पणी ले लूं वंदना जी की। आप जल्दी से 1-2 वाक्यों में बात खत्म करें तो बेहतर होगा, फिर वंदना जी के लिए भी 2-4 वाक्य मिलेंगे बस। पवन जी नहीं हो गए, वंदना जी से बुलवा लीजिए, मैंने तो अपनी बात कर लिया। चलिए तो बोलना वंदना जी जल्दी से। कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन एक्चुअल में हमने गिना दिया। इनका जवाब दे दे वंदना जी, अगर सही बताना चाहती है। 2 करोड़ रोजगार शादी में काला, जो हमने पूछा बता सकते, स्मार्ट सिटी कितने बुलेट ट्रेन, किसानों की दुगनी बहुत ही महंगाई। ठीक है, अरे हो गया पवन जी, अभी मैंने आपकी प्रशंसा की थी जी। पवन जी, विधानसभा चुनाव से पहले किसने कहा था कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, 450 में लाडली बहनों को सिलेंडर नहीं मिलेगा। किसने कहा था और किसने करके दिखाया। लाडली बहना योजना चल रही है, 450 में सिलेंडर बन रहा है, मिल रहा है। और कमलनाथ जी की सरकार के समय किसने कहा था कि चुटकी बदलते मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, अगर कार्य नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। किया है आपके मंत्री सदन का कौन बोलता है पवन जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास भी है, तो समय का अभाव है। चुटकी बदलते कितने मुख्यमंत्री बदले 15 महीने में, ये सबको पता है। चलिए रंजन जी, रंजन जी कोई आपकी टिप्पणी आएगी इस पर अंतिम। सारी झूठ आप लोगों के पर्दाफाश। रंजन श्रीवास्तव जी, आप जवाब दीजिए, सरकार आपकी टिप्पणी। अभी बहस का वक्त नहीं है, समय निकल चुका है। रंजन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कोई अंतिम टिप्पणी आपकी 2-3 वाक्यों बस। नहीं, बिल्कुल मेरा कहना है कि देखिए, दोनों पक्ष को मिल बैठ के, लोकतंत्र है, दोनों पक्ष का भी महत्व है, विपक्ष का मत है, मिलकर चलना चाहिए। जो बड़े मुद्दे हैं एकजुट रहिए, जो 100 सारे मुद्दे हैं उस पर आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं बातों में, लेकिन एक मर्यादा के बीच रह के। बिल्कुल, कुल मिलाकर देश को चलाना है मिलकर। आपसी असहमतियां हो सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं एक दूसरे की बात सुने और उसका समाधान निकालें, यही लोकतंत्र का तकाजा है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। चक्रव्यूह में पता नहीं राहुल जी है कि नरेंद्र मोदी जी हैं कि बीजेपी है, लेकिन ऐसा लगता है कि देश चक्रव्यूह में जरूर फंसा हुआ है। अगर सत्ता और विपक्ष ने आपसी तालमेल को नहीं बनाया तो IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।